हेलो गाइस, आज हम प्लैंक्स कांस्टेंट यूजिंग एलईडी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। हमें एच की वैल्यू निकालनी है। एज यू नो दैट कि एच क्या होता है। एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट दैट रिलेट द एनर्जी विद फ्रीक्वेंसी और इसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ये हम एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे कि इसकी वैल्यू हमारे लिए अलग अलग एलईडी के लिए कितनी आती है। तो हमारे पास 4 एलईडी दे रखी है हमें, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू। इनकी वेवलेंथ भी दे रखी है हमारे पास अलग अलग। और आज हम क्या निकालेंगे, इसका प्लैंक्स कांस्टेंट निकालेंगे। तो पहले हम वायरिंग कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो हार्ड लाइन से अटैच नहीं है इसका मतलब ये क्या है, ये टर्मिनल कनेक्ट नहीं है, क्योंकि ये देखो डॉट डॉट लाइन दे रखी है। तो इसको पहले सर्किट को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। देन क्या करेंगे, हम हमारे वोल्टेज को हमारा इनपुट से जो हमारे पैनल दे रखा है उससे वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, और ऐसे ही हमारा मिली एम्पियर को करेंगे हम पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन एंड नेगेटिव इसका नेगेटिव से। अब आपको अगर आप येलो लाइट का पहले लेना चाहते हैं तो येलो का ले सकते हैं, ग्रीन का ग्रीन के लिए। तो आपको अलग अलग के लिए लेनी है, तो हम पहले येलो का ले लेते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप रेड का भी ले सकते हैं। और ये भी देखो हमारा भी कंप्लीट नहीं हुआ सर्किट, क्योंकि यहाँ भी क्या थी, हमारी डॉटेड लाइन थी। इसको हम क्या कर देते हैं, ये इंटरनली कनेक्ट नहीं था तो हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा वोल्टेज देने के लिए है, इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं हम। इसकी जो हमारी है ये हमें आउटपुट वोल्टेज देता है। सॉरी, ये जैसे इधर से हम आउटपुट वोल्टेज भी देख सकते हैं और इनपुट भी। यहाँ से अब अभी हम इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ से हम 0 to 5 वोल्टेज ही दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जो वोल्टेज है इसकी रेंज 0 to 5 वोल्टेज है। और जो हमारा मिली एम्पियर है इसकी भी रेंज हमारे पास जो यूज किया गया है 0 to 5 मिली एम्पियर तक है। अगर इसको इससे हाई वैल्यू लेनी है तो आप मल्टीमीटर यूज करके ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले धीरे धीरे हम क्या करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे कि, और आपको रीडिंग नोट करनी है कि 0 वोल्टेज पे हमारे करंट की वैल्यू कितनी है। फिर हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो अब आ गया हमारे पास 0.1, तो उस पर हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई। ऐसे ही हम 0.2 पे ले लेंगे, 0.3 पे ले लेंगे, 0.5 पे भी ले सकते हो आप। ऐसे धीरे धीरे आपको रीडिंग लेनी है। हम येलो एलईडी के लिए ले रहे हैं अभी। देखो अब हमारी येलो एलईडी क्या है, पहले क्या था कि ग्लो नहीं कर रही थी। इसका मतलब क्या था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से हम कम दे रहे थे। अब ये थ्रेशोल्ड वोल्ट के इक्विवेलेंट हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे मिली एम्पियर का क्या है, लिमिटेशन हो चुकी है। तो अगर आपको हाई रीडिंग पे भी वैल्यू लेनी है तो इसको क्या कर लेंगे, हम सीधा कनेक्ट कर लेंगे हमारे मल्टीमीटर से। तो अगर आपको हाई रीडिंग लेनी है तो आप यहाँ से ले ही सकते हैं, या अपनी टेबल में आप कम रीडिंग तक ही उसको शो कर देना। देखो ये रीडिंग आई है हमारी 0 ही आई है, तो आप इसको नोट कर सकते हो हाई के लिए भी। अदरवाइज आप कम रीडिंग के लिए लेना चाहो तो आप डायरेक्ट ही ले सकते हो। ये हमारी येलो के लिए है। ऐसे ही सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, अपनी ग्रीन के लिए ले लें, ग्रीन एलईडी के लिए। तो आपको पहले 0 वोल्टेज पे ही सेट करना है वापस, और फिर सेटअप को ऑन करना है। ये हमारी फिर धीरे धीरे हम वो स्टेप वाइज क्या करेंगे, ग्रीन एलईडी के लिए क्या कर लेंगे, रीडिंग नोट कर लेंगे। तो आपको मेंशन कैसे करना है, ये हमारे पास एम है, टू स्टडी द डिफरेंट एलईडीज करेक्टरिस्टिक एंड मेजर द प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू। हम क्या करेंगे, डिफरेंट एलईडी की करेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो आपको अपैरेटस यूज करना है कि जो हमने एलईडी किया है, रेगुलेटेड वेरिएबल पावर सप्लाई किया है, डिजिटल एनालॉग मीटर किया है। फॉर्मूला में लिखेंगे आप कि हमारे पास वेवलेंथ गिवन है हमारे, तो रेड की है, येलो की है, ग्रीन की है। अगर आप ब्लू यूज करेंगे तो आप ब्लू की भी सर्च करके लिख सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है रियल। तो वो वहाँ से आपको क्या करना है, वहाँ से उठा लेनी है, आपको गूगल से उठा सकते हो आप। ये हमारे पास एच का फॉर्मूला होता है कि एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। वेयर इज द नी वोल्टेज, वी इज द नी वोल्टेज, जो हम ग्राफ से
उठाएंगे नी वोल्टेज की वैल्यू, ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता ही है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सी आपको पता ही होगा, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यह हमारा सर्किट डायग्राम है इधर। और अब हमारे पास टेबल बनेंगी, ऑब्जर्वेशन टेबल, जिसमें से फर्स्ट होगी हमारे पास इनपुट वोल्टेज। हमने वोल्टेज में क्या क्या दिया जो हम स्टेप वाइज कर रहे थे। तो ऐसे ही आप टेबल में डालोगे रेड एलईडी, येलो, ग्रीन एंड ब्लू, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आप वैल्यू करंट की क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। और फिर हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा करंट लेंगे हम वाई एक्सिस पे, अप्लाई वोल्टेज लेंगे हम एक्स एक्सिस पे, और हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और जिस वोल्टेज की वैल्यू पे शार्पली हमारा जो करंट है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम नी वोल्टेज का नाम देंगे। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे येलो के लिए, और फिर ब्लू के लिए, और देन हम क्या ले लेंगे ग्रीन के लिए। और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे जो हमारा फॉर्मूला था H = E × V λ/HC। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है अलग अलग की एलईडी के लिए, आप वैल्यू पुट करोगे। और एच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे येलो लाइट के एलईडी के लिए भी, रेड के लिए भी, ग्रीन के लिए भी, ब्लू के लिए भी। और ये हमारी क्या बना रखी है, हमने दूसरी टेबल बना रखी है जिसमें कलर ऑफ एलईडी मेंशन किया है, वेवलेंथ जो गिवन थी वो है। ये ब्लू लाइट की हमने इधर मेंशन कर रखी है, हमारे पास है नैनोमीटर में 495। ये हमारे पास नी वोल्टेज जो हमने ग्राफ से कैलकुलेट किए हैं। और फिर हमने क्या किया, एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा × वी की मल्टीप्लाई भी दिखा रखी है, और फिर सीधा एच की वैल्यू दिखा रखी है। एच की वैल्यू जो हमारे पास आएंगी उनका हम मीन ले लेंगे सभी लाइट एलईडी के लिए। और फिर जो हमारी वैल्यू थी 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड, उसका क्या ले लेंगे हम एवरेज ले लेंगे। और क्या निकाल देंगे इधर हम परसेंटेज एरर निकाल देंगे। ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।